भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हल्ला बोल करेगी। किसानों की खराब हो चुकी फसलों के लिए मुआवजे की मांग करेगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम आवास तक मार्च करने वाले हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर इस मार्च का हिस्सा होंगे। इसके अलावा प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी की मौजूदगी भी होगी और दिल्ली किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं विनोद सहरावत वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा ने किसानों को खराब फसल के बदले मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही कैबिनेट मंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आपको याद होगा और यह ध्यान में भी होगा कि कल ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट करके किसानों के लिए मुआवजे की मांग की थी और मुआवजे के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा था। उस चिट्ठी में उन्होंने किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपये मुआवजा देने की बात कही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। तरुण, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि ये मार्च कितनी बजे शुरू होगा, समय क्या तय हुआ है, और दूसरी बात ये कि मंत्री आतिशी का विरोध क्यों? हार्दिक, का ये मार्च सीएम का जो घर है सिविल लाइंस 6 फ्लैगस्टाफ रोड, उससे करीबन आधा किलोमीटर पहले चंदकीराम अखाड़ा एक जगह है, वहाँ पर ही डिमॉन्स्ट्रेशन की इजाज़त होती है। ड्यू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, इसके मद्देनज़र इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं होती है। हालांकि कई बार देखने के लिए आया है कि उग्र प्रदर्शनकारी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो विधानसभा का घेराव करने की मंशा से या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने की मंशा से बैरिकेड को लांघ देते हैं। फिर पुलिस को जबरन हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है और वज्र वाहनों का भी इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता है। लिहाजा चंदकीराम अखाड़े से 11:30 बजे का कॉल टाइम है कि बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मांग है, प्राइमरी 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू तो आपने बता ही दिया है कि किसानों की जो फसल की बर्बादी हुई है बेमौसम बारिश के मद्देनज़र, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से लगातार किसानों की इस तरह की फसलें जब बर्बाद होती हैं तो सरकार की तरफ से जो उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का, वो पिछले 2 सालों से नहीं दिया जा रहा है। और इस बार भी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल एक खत लिखा है अरविंद केजरीवाल को इसी मांग को उठाते हुए। दूसरा जो मुद्दा है वो आतिशी के इस्तीफे का है। दिल्ली के अंदर वो पावर मिनिस्टर हैं और 2 दिन पहले आतिशी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर किसानों की जो फ्री बिजली है उसे एलजी अधिकारियों पर दबाव बनाकर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ना वकीलों की बिजली सब्सिडी को ख़त्म होने देगी, ना ही जो किसानों को मदद मिल रही है वो बिजली की मदद सब्सिडी के तौर पर वो ख़त्म होने देगी। उसके बाद आतिशी के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये दावा किया कि दिल्ली के अंदर किसानों को कभी भी फ्री बिजली मिली ही नहीं है। बीजेपी का ये दावा है और कुछ उनके नेताओं की तरफ से वीडियो भी जारी हुआ है जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं कि हर माह 2000 रुपये का कम से कम किसानों को बिल देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में सरकार कैसे क्लेम कर सकती है कि किसानों को दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए फ्री में बिजली मिल रही है। लिहाजा आतिशी पर लोगों को, किसानों को गुमराह करने का और उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है और आज इन्हीं 2 मुख्य मुद्दों के ऊपर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है। लेकिन तरुण, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? अगर वाकई ऐसा है कि किसानों के लिए कोई योजना है ही नहीं, किसानों के लिए फ्री सब्सिडी है ही नहीं, तो फिर कोई मंत्री इस तरह का क्लेम क्यों करेगा कि किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है वो दी जाती रहेगी? इस तरह का क्लेम अगर सरकार करती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है? देखिए, हमें तो सरकार अगर जो दावा कर रही है तो वो कागज़ों के ऊपर होता है और बीजेपी का जो आरोप है वो कागज़ी नहीं है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक फ़िक्स चार्ज भी देना होता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि फ़िक्स चार्ज के तौर पर ही पैसे की वसूली की जा रही है, जबकि जो यूनिट चार्ज है उसके ऊपर किसानों को बेशक राहत है, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो एग्रीकल्चर यूज़ के कनेक्शन के ऊपर इतना है कि कम से कम 2000 रुपये का बिल आता ही आता है। जबकि सरकार का ये कहना है कि ये यूनिट कंजम्पशन किसानों की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर अगर वो कृषि के क्षेत्र में उस बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है।
आतिशी से ये सवाल पूछा गया था कि क्या राहत है जो किसानों को अभी तक दी जा रही है, जिसको एलजी के माध्यम से खत्म करने का दावा केजरीवाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तब भी उन्होंने ये साफ किया था कि यूनिट कंजम्पशन का जो चार्ज है किसानों को वो नहीं देना होता है, और वकीलों के जो कोर्ट्स के अंदर चैम्बर्स हैं उसमें भी 200 से 400 यूनिट तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो सरकारी जो क्लेम है वो यही इशारा कर रहा है कि जो यूनिट कंजम्पशन है किसानों को, उसमें राहत सरकार की तरफ से दी जाती है। तरुण, अगर मैं हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की ही बात करूं तो हरियाणा में किसानों को मुआवजे के तौर पर 15,000, 17,000, 18,000 इन आंकड़ों की बात की जा रही है कि 18,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं। ये है प्रति एकड़ जो भाव चल रहा है, और लागत भी देखी जाए तो कुछ इतनी ही आती है। लेकिन आप अगर ये देखें कि दिल्ली के किसानों के लिए बीजेपी ही कितनी मांग कर रही है, तो सीधे 1 लाख रुपए की मांग प्रति एकड़। ये मुआवजा इतना ज्यादा क्यों? देखिए, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि जो बारापुला फ्लाईओवर का एक्सटेंशन है उसके लिए जो किसानों से जमीन अधिग्रहित की गई है उसकी राशि भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तब भी बीजेपी ने तोहमत लगाई थी कि एक तरफ तो किसानों की हितैषी होने का केजरीवाल सरकार दावा करती है, लेकिन जो किसानों को मुआवजा देने की बारी आती है तो प्रति एकड़ सिर्फ 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि जो ज़मीन का नेशनल लेवल के ऊपर रेट है जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी फॉलो किया जाता है वो करोड़ों के अंदर है। तो एक तरह से जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है तो अपने स्टेट के अंदर हर वर्ग का हितैषी बनने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता में आते हैं तो किस तरह का हाल होता है आपने हरियाणा का ही सही जिक्र किया है। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि दिल्ली के अंदर बहुतायता के अंदर किसानों की संख्या नहीं है जी। और ये सवाल बिल्कुल वाजिब उठता है कि अगर आप दिल्ली के अंदर 1 एकड़ के ऊपर 1 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी रूलिंग स्टेट के अंदर क्या हाल है। संभवतः आम आदमी पार्टी की तरफ से जब प्रतिक्रिया आएगी तो वो इसी और इशारा करेगी कि पहले आप जो मांग दिल्ली के अंदर विपक्ष के तौर पर उठा रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर तो ये योजना लागू करें। लिहाजा ये एक राजनीति का ही मुद्दा बना रहता है। और जो असल फायदा है, खासतौर पर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि वो तो 10 दिन के अंदर अंदर मुआवजा दे भी देंगे, गिरदावरी करवा भी देंगे। लेकिन अगर बात वहीं दिल्ली की जाए तो दिल्ली को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह का कोई बयान आया नहीं है कि कितना मुआवजा देंगे, कितना नहीं देंगे, और जितने की मांग हो रही है उतना क्यों नहीं देंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब भी अपेक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी के लिए।